एक बार एक राजा ने बहुत बड़ा उत्सव किया, उसमें बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया और विभिन्न देशों के राजा भी आए हुए थे। उसकी पत्नी, उसके बेटा और उसकी बेटी भी वहाँ पे बैठे हुए थे और राजगुरु यानी उनके गुरुदेव भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो नर्तकी ने जब अपना नृत्य शुरू किया तो सब लोगों ने खूब तारीफ की और इस प्रकार से जब सारी रात बीतने लगी, सुबह होने वाली है, तो नर्तकी ने नृत्य करते करते एक बात देखी। जो तबला बजाने वाला है ना, सारंगी बजाने वाला तो ठीक है, तबला बजाने वाला ऊँग रहा है, हाथ उसके थोड़े बहुत रुक रहे हैं। तो नर्तकी ने नाचते नाचते एक लाइन बोली, सारी गई थोड़ी रही पल पल गए बिताए, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए। यानी कि सारा तो तूने सारी रात तो सही बजाया, अब भैया सुबह होने वाली है, थोड़ा सा रह गया है, सिर्फ एक पल के कारण तुझे नींद आ रही है, अगर तू सो गया 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, क्यों कलंक लग जाए। अब जब ये लाइन उसने सुनी, तबला बजाने वाले वो सतर्क हो गया और फिर से सही बजाने लगा। खैर सुबह हुई, राजा ने खूब सारा इनाम दिया। उसके बाद राजा ने कहा मुझे तो इसका नृत्य अच्छा लगा, मैंने तो इनाम दिया। राजगुरु से पूछा आपने क्यों दिया। राजगुरु कहते भाई इसने जो लाइन बोली ना कि एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए, मेरा तो जीवन सुधर गया, मेरा तो जीवन बदल दिया। कहते मैं जब इसको देख रहा हूँ तो मेरे मन में गंदा विचार आया इसके लिए, और मैं उस विचार से इस कारण हटा कि सारी उम्र मैं इतनी ईमानदारी से रहा, इतनी इज्जत बना के रखी समाज में, इस पदवी पे हूँ मैं, और अगर मेरे मन में ये दुर्भावना आ जाती और मैं ये लाइन नहीं सुनता और मैं कुछ गलत कर बैठता, पाप कर बैठता, तो मेरी तो बदनामी बहुत होती। तो भाई ये जो इसने कहा ना, एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए, मेरा जीवन बदल दिया इसने। राजा ने अपने पुत्र से कहा भाई तुम्हें क्या अच्छा लगा इसके नृत्य में। उसने कहा पिताजी ये जो इसने लास्ट में कहा ना क्यों कलंक लग जाए, मुझे भी ये बड़ा अच्छा लगा। भाई तुम्हें क्यों अच्छा लगा। तो उसने बताया, कहते आप इतने बुजुर्ग हो गए हो, इस उम्र में तो आपको अब राज सिंहासन छोड़ देना चाहिए, अभी भी आप राजगद्दी में बैठे हो। तो मैंने सोचा कि कुछ अपने खास सहायकों के साथ मिलके जबरदस्ती आपकी गद्दी में बैठ जाऊं, आपको या मार डालूं या आपको जेल में डाल दूं। पर मैंने ये सोचा कि सिर्फ एक पल यानी कि कुछ दिनों की तो बात है, अरे आप तो बुजुर्ग हो गए और कितना बैठोगे, क्यों मैं ये सारी उम्र का कलंक अपने सिर पे लगाऊं कि मैं अपने पिता का हत्यारा बना सिर्फ राजगद्दी के लिए। मेरा तो पिताजी इस जो इसने वाक्य कही से जीवन बदल गया। बेटी को पूछा बेटी तूने अपना सारा धन इसको क्यों दिया, तुझे क्या अच्छा लगा। कहते पिताजी आप राजकाज में इतना ज़्यादा आप बिजी हो, आपको पता है मेरी शादी की उम्र बीती जा रही है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं तो ये सोच रही थी कि आपका जो महावत है जो हाथी को चराता है, मैं उसी के साथ भाग जाऊं, शादी कर लूं, मुझे पसंद भी है। पर जब मैंने ये सुना एक पल के कारण क्यों कलंक लग जाए, मैंने ये सोचा कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी का इतना नाम, इतने लोग हम पे श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, और अगर मैं महावत के साथ शादी करके उसके घर चले जाऊं, आपकी इज्जत, आपके सम्मान का क्या होगा। राजा की तो जैसे आंखें खुल गई, उसने अपने बेटे को उसी दिन राजगद्दी में बिठाया और पुत्र की शादी की भी व्यवस्था कर डाली, और शीघ्र अतिशीघ्र अपने उस राज भोग को छोड़ करके जंगल में तपस्वी का जीवन यापन शुरू कर दिया, यानी कि भक्ति मार्ग को चुन लिया। तो देखिए लाइन एक है जो नर्तकी गा रही है, पर तबले वाला उसे अपने तरीके से समझ रहा है, राजा अपने तरीके से समझ रहा है, उसकी बेटी अपने तरीके से समझ रही है, बेटा, राजगुरु सब अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं। देखो हमें ना जिनका दिल साफ है ना, जो भगवान के प्रिय हैं, उन भक्तों के साथ उठते बैठते रहना चाहिए। नहीं मेरा तो जीवन बदल नहीं रहा, मेरे को तो इतने साल हो गए, मैं तो बहुत साल से हरिनाम कर रहा हूँ, बहुत साधु संग कर रहा हूँ। अरे भाई पता नहीं वो कौन से वाक्य की चोट होगी जो तुम्हारे जीवन को बदल दे। तो लाला बाबू को हुआ क्या था, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अपने समय के इतने मशहूर बिजनेसमैन थे, सिर्फ एक लाइन ही तो सुनी उन्होंने। जो कपड़े धोने वाले होते हैं, लॉन्ड्री वाले, उनके मुख से निकला कि बेला गेलो, यानी समय जा रहा है, कुछ समय जा रहा है, समय जा रहा है, मैंने सारा जीवन यहीं पे बिता देना है,
घर परिवार सब छोड़ के वृंदावन में आ गए और श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गए। देखो, बहुत कुछ सुना होगा उन्होंने भी अपने जीवन में, कई कथाएं सुनी होंगी, कई कीर्तन सुने होंगे, पर पता नहीं कौन सा शब्द जीवन बदल दे।